मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आर के मौर्य, वाल्मीकि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली। आज हम बीएड के प्रथम वर्ष के छात्रों को कोर्स 3 में यूनिट 3 अधिगम एवं शिक्षण के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज मेरा प्रथम टॉपिक है शिक्षण में प्रवीणता। शिक्षण कौशल में प्रवीणता होता है। शिक्षण कला और विज्ञान भी है। शिक्षण कला या कौशल का शिक्षकों द्वारा छात्रों पर प्रयोग इसे कला की श्रेणी में रखता है, परंतु नवीन तकनीकों की खोज इसे विज्ञान की श्रेणी में रखता है। यहाँ प्रवीणता का अर्थ शिक्षण क्रम में पाठ वस्तु के पकड़ से है, अर्थात शिक्षण क्रम में पाठ वस्तु के पकड़ से इसलिए है, शिक्षण जब एक अध्यापक पढ़ाता है उस पाठ वस्तु से ही पढ़ाता है, न कि उसके अगल बगल। उदाहरण दे सकता है, उसी से रिलेटेड उदाहरण देता है ताकि बच्चों को आसानी से उस शिक्षण के बारे में समझ आ सके तथा इन युक्तियों का प्रयोग करना है जिनसे विद्यार्थियों में ज्ञान का प्रतिस्पर्धा हो सके। शिक्षण क्रम में शिक्षक की निपुण विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। शिक्षण क्रम में विद्यार्थियों को इसलिए सकारात्मक प्रभाव डालता है क्योंकि छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके, वे आगे चलकर कुछ कर सके, कुछ बन सके। उनके मन मस्तिष्क पर एक ऐसे शब्द का प्रयोग करें कि उन्हें आगे चलकर कठिनाइयों में शिक्षण के क्षेत्र में सहायता मिल सके, नकारात्मक प्रभाव न पड़े। शिक्षण में प्रवीणता का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कठिन से कठिन ज्ञान को सरलता से अधिगम के स्थानांतरण में सहायक होता है। प्रवीणता शिक्षण को विद्यार्थियों के बीच आदर्श शिक्षक के रूप में स्थापित करने में काफ़ी हद तक मदद करती है। अतः शिक्षण के कार्य में प्रवीणता या दक्षता के प्रति अत्यधिक आवश्यक है। दक्षता शिक्षण विधियों के प्रयोग के लिए योग्य बनाती है। अगर एक शिक्षण योग्य है, वह दक्ष रहेगा तभी योग्य बन सकता है। अगर दक्ष नहीं रहेगा, प्रवीणता नहीं रहेगा तो योग्य नहीं बन पाएगा। तथा शिक्षण के क्षेत्र में प्रवीणता का महत्व स्वयं सिद्ध हो जाता है, क्योंकि शिक्षण के क्रम में नवीन ज्ञान का अनुकरण शिक्षण के स्तर में उत्कर्ष लाने में तथा दक्ष बनने में अनुकूलन बनाता है। आज का मेरा टॉपिक जो है शिक्षण में प्रवीणता, यहीं समाप्त हुआ। अब हम दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, शिक्षण में जागरूकता। बच्चों के व्यवहारों, उनके अनुक्रिया, मानसिक स्तर, बोध स्तर के अनुरूप ज्ञान प्रदान करने से है। अर्थात शिक्षण में जागरूकता इसलिए ज़्यादा होता है अगर बच्चों के मानसिक स्तर पर या उनके बौद्धिक स्तर की हमें जानकारी हो जाती है तो बच्चे जागरूक हो जाते हैं। वो क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, उन्हें कितना हम कार्य दें कि बच्चे के मानसिक चिड़चिड़ापन न हो। अगर हमें आवश्यकता से अधिक कार्य दे देते हैं, मानसिक चिड़चिड़ापन हो जाता है तो बच्चे उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्हें बौद्धिक स्तर को जानकर हमें कार्य देना, शिक्षण के क्षेत्र में कार्य देना चाहिए। जागरूकता शिक्षार्थी को देश काल परिस्थितियों को जानकर व्यवहार परिवर्तित करने तथा अपने पास उपलब्ध ज्ञान और तकनीक का प्रयोग करने के लायक बनाती है। जागरूकता से ही शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए जा सकते हैं। यह शिक्षा के प्रसार में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर जागरूकता शिक्षण के क्षेत्र में ज़्यादा रहेगा तो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर जागरूकता नहीं रहेगा, शिक्षा नहीं या अन्य किसी भी क्षेत्र में हमें ज्ञान नहीं रहेगा तो हमारा वो आगे विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए जागरूकता होना अपने हर क्षेत्र में अति आवश्यक है।
शिक्षण में जागरूकता का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जागरूकता से ही प्रतिस्पर्धा होती है, जो बच्चों को जीवन में भावी चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाते हैं। यहाँ जागरूकता का अर्थ शिक्षार्थी की समस्या से भी लगाया जा सकता है। विद्यार्थियों की समस्याओं के बारे में उनके बोध स्तर, पोषण स्तर, मनोविश्लेषणात्मक क्षमता के बारे में जागरूकता लाकर ही और के प्रति सचेत किया जा सकता है। जागरूकता विद्यार्थी के प्रति औरों के प्रति सचेत किया जा सकता है। जागरूकता से ही मौन क्रांति का जन्म होता है। समस्याओं के समाधान जागरूकता का अपना अलग स्थान है। जागरूकता के अभाव में शैक्षणिक समस्याओं का निदान संभव नहीं है। इसलिए शिक्षण के क्षेत्र में जागरूकता अति आवश्यक है। उसके साथ अन्य क्षेत्र में भी जागरूकता होना चाहिए। आज का मेरा दूसरा टॉपिक शिक्षण में जागरूकता समाप्त हुआ। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम मिलेंगे।